जैसे ही नंद बाबा को पता चला हमारे घर में लाला हुआ है, तो नंद बाबा दौड़ करके यमुना जी में गए। भक्ति स्वरूपा गोपी यमुना मैया में गोता लगाया, यमुना जी को प्रणाम किया और सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करके सबसे पहले नंद बाबा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेदज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने जात कर्म संस्कार लाला का करवाया। देखो नंद बाबा कैसे हैं, महामना। नंद बाबा का मन बहुत बड़ा है। लोगों का आजकल मन छोटा होता है। कई लोगों के पास धन तो खूब होता है पर मन छोटा होता है, कई लोगों के पास मन बहुत बड़ा होता है पर धन नहीं होता है। पर बाबा नंद कैसे हैं, इनके पास मन भी बड़ा है और धन तो है ही है, और मन भी इनका खूब बड़ा है, महामना, और सबको आनंद लुटाने वाले हैं। नंद का मतलब ही होता है नंद्यति सर्वजनान सा नंदा, जो सबको आनंद प्रदान करे वह नंद है, और जो सबको आनंद देता है एक दिन उसके यहाँ ब्रह्मानंद प्रकट होता है, उसके यहाँ परमानंद प्रकट होता है। अब हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हम लोगों को आनंद देते हैं कि लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। जो देंगे वही तो मिलेगा जी। तो नंद बाबा ने सबको आनंद लुटाया, तो नंद बाबा के यहाँ परमानंद ब्रह्मानंद प्रकट हुए। जाता अहलादो, अहलाद ही उनके यहाँ प्रकट हुआ, अत्यंत आनंद नंद बाबा को हुआ। और वेदज्ञ ब्राह्मणों ने आकर के विधिवत स्वस्ति वाचन किया, देवताओं का अर्चन किया, पितरों का अर्चन किया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, तो पितरों का अर्चन पहले, देवताओं का बाद में। जब भी घर में कोई मांगलिक उत्सव हो, कोई अच्छा समय आए, कोई उत्सव हो रहा है, तो अपने पितरों को भूलना नहीं चाहिए, पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। बेटे का विवाह हो रहा है, नए घर का गृह प्रवेश हो रहा है, कोई ऐसा दिव्य उत्सव हो रहा है, तो उसमें पितरों का पूजन पहले करें। ऐसे समय में जो पितरों का पूजन किया जाता है उसको बोलते हैं वृद्धि श्राद्ध। वृद्धि श्राद्ध का बड़ा महत्व है, उसको नांदी श्राद्ध भी बोलते हैं, आनंद देने वाला है। जात कर्म संस्कार हुआ। धैनूनां न्योते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते शुद्ध्यन्ति सप्तरत्नौघो सात व्रतान। नंद बाबा खूब दान कर रहे हैं। 2 लाख गैयाओं को सजा धजा करके नंद बाबा ने दान कर दिया। अन्न के पर्वत जैसे बनाए, उनको वस्त्रों से ढक दिया, उनमें रत्न आभूषण मणियां छुपा दी, वह भी बाबा ने दान कर दी। और 84 कोस ब्रजमंडल से गोपी ग्वाल दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, भेंट की सामग्री ले ले करके आ रहे हैं। गोपियां सजी धजी चली आ रही हैं, हाथ में भेंट की सामग्रियां हैं, और अद्भुत आनंद नंद भवन में हो रहा है। देखते देखते अपार भीड़ हो गई। केवल गोपियां ही नहीं, बल्कि ऋषि मुनि गंधर्व देव, वो भी सब रूप बदल बदल के, भेष बदल बदल के नंद महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। माता जी, नंद बाबा ने हाथी घोड़े दान करे, पालकी दान करी। हम लोग आते हैं ना, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी। अच्छा बताओ, हाथी देने वाला दे तो दे, पर हाथी लेने वाला भी तो चाहिए। साधारण कोई गरीब व्यक्ति बेचारा हाथी लेके क्या करेगा? तो नंद बाबा हाथी लुटा रहे हैं, नंद बाबा पालकी लुटा रहे हैं, इनको लेने वाला भी तो वैसा होना चाहिए। तो कौन ले रहा है? बोले देव वृंद जो है वो याचक बन के खड़े हैं मैया के द्वार पर, क्योंकि तुम्हारे यहां तो तीनों लोगों का स्वामी बालक बन करके आया है। मैया तेरा भाग्य खुल गया, धन्य है तू। गोपाः परस्परं हृष्टा दधीचीरघृतां भुवि असिंचन्तो विलंपन्तो नवनीतैः चिक्षेपो। ग्वाल वाल जो है वो एक दूसरे पर दूध दही उड़ेल रहे हैं, दूसरे के मुख पर माखन मल रहे हैं, घृत उड़ेल रहे हैं,
आनंद से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और अद्भुत आनंद हो रहा है। 84 कोस ब्रजमंडल की गोपियां आई हैं सज धज करके और सब गीत गा रहे हैं, सब ग्वाले गीत गा रहे हैं। बड़ा दिव्य उत्सव चल रहा है कि आज नंद द्वार, आज नंद द्वार बधैया बाज, आज नंद द्वार बधैया बाज, आज नंद द्वार बधैया बाज, आज नंद द्वार बधैया बाज। कौन लौटावे अन्न धन सोना, कौन लौटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, कौन लौटावे वस्त्र भैया बधैया, बाबा लुटावे अन्न धन सोना, बाबा लौटावे अन्न धन सोना, मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया, मैया लौटावे वस्त्र भैया बधैया। आज नंद द्वार, आज नंद द्वार बधैया बाज, आज नंद द्वार बधैया बाज, आज नंद द्वार। बड़ा अद्भुत उत्सव चल रहा है। सब द्वारों पर बंधन वार लगे हुए हैं, दूध दही की कीच मची हुई है, ग्वाल वाल सब गैयाओं को सजा धजा के लाए हैं, गायों के ऊपर रेशमी वस्त्र उड़ा रखा है, गायों के गले में घंटी बंधी हुई है, बछड़े रमा रहे हैं, उछल उछल के नाच रहे हैं, गौ माता रमा रही है, हमारा पालनहार आया है। सब ग्वाल वाल झूम रहे हैं और सबके मन में उत्साह भरा हुआ है। आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, द्वारे बजे है सहनैया बधैया, द्वारे बजे सहनैया बधैया। चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे। प्रगटे कुंवर कन्हैया बधैया, प्रगटे कुंवर कन्हैया बधैया बाज, आज नंद द्वार बधैया बाज, आज नंद द्वार बधैया, आज नंद द्वार बधैया, आज नंद द्वार बधैया।
बड़ा दिव्य उत्सव चल रहा है और उसी उत्सव में भगवान महादेव भी दर्शन करने आए। देवता तो आ ही रहे हैं, महादेव कैसे पीछे रह जाएं? तो भगवान भोलेनाथ भी योगी का रूप बना के द्वार पर आ गए और दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। यशोदा जी के यहाँ साधु संतों का बड़ा आदर सत्कार होता है। भैया ने कहा, देखो बाबा जो चाहते हो उनको भेंट में दो। गोपियों ने खूब प्रार्थना करी, बाबा जो चाहे आप मांग लीजिए। पर भोले बाबा कहते हैं, मुझे और कोई संपत्ति धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो लाला का दर्शन करा दो। मैया यशोदा कहती है, ये कैसा बाबा है? यशोदा स्वयं बाहर निकली और आकर समझाया, बाबा लाला बहुत छोटा है, अभी बाहर कैसे ले आऊं? पर आपका रूप भी तो देखिए, ये सर्प लटक रहे हैं, बच्चा डर नहीं जाएगा? बोले बाबा, बोले मैया तेरा लाला बड़े बड़े नागों का नागनथैया होगा, डरने की बात नहीं है, ले आ। मैया बोली, देखो मैं तो लाने वाली नहीं हूं। मैया ने कहा, कुछ भी हो जाए मैं बाहर नहीं लाऊंगी। भोले बाबा भी आशा लगा के बैठ गए, कहा कि बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। अभी भी भोले बाबा जो है नंदगांव के आ गए, आशेश्वर महादेव बन के बैठे। हमारे वृंदावन में 5 महादेव बड़े प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, गिरिराज जी में चक्रेश्वर महादेव, कामवन में कामेश्वर महादेव और नंदगांव में आशेश्वर महादेव। भक्ति के 5 रस हैं और भगवान महादेव 5 रसों का आनंद लेने वाले हैं। इसीलिए भगवान शंकर को 5 मुख हैं कि वो 5 रसों का एक साथ आनंद लेते हैं। सब भक्त किसी एक रस में रहते हैं, पर भगवान महादेव तो महादेव हैं। वात्सल्य रस का आनंद लेने के लिए आशेश्वर बन के बैठे हैं। माधुरी रस का आनंद लेने के लिए गोपेश्वर बन के बैठे हैं। शांत रस का आनंद लेने के लिए भूतेश्वर बन के बैठ। कन्हैया ने सोचा कि मैया दर्शन कराने जाएगी नहीं और भोले बाबा बिना दर्शन के लौटेंगे नहीं, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बाल कृष्ण जोर जोर से रोने लगे और बाल कृष्ण रोने लगे तो सब गोपियां समझाती हैं, गोपियां तरह तरह से चुप कराती हैं, पर लाला है कि चुप हो जाए। एक गोपी बोली, मैया मुझे लगता है जो बाहर बाबा बैठा है उसने कोई टोना टोटका कर दिया, क्योंकि जब से बैठा है कुछ ना कुछ मंत्र पढ़े जा रहा है। मुझे तो लगता है उसी ने कोई चमत्कार किया है। क्या करना चाहिए? बोले उसी से कोई झाड़ फूक करवाई जाए। देखो पधारी है तो झाड़ फूक जो है उसी से करवाई जाए। गोपी भागती गई और जाकर पूछा, बाबा कुछ झाड़ फूक करना जानते हो? बोले बाबा ने पूछा, क्यों? बोले हमारा कन्हैया बहुत रो रहा है। अच्छा, तब तो भैया जरूर झाड़ देंगे, झाड़ा लगा देंगे। चलो, भोले बाबा को समय मिल गया, भोले बाबा चले आए। उधर मैया यशोदा डरती भाई अपने लाला को लेकर आई और भोले बाबा ने जैसे ही लाला को देखा तो भोले बाबा प्रेम में विभोर हो गए। भगवान महादेव की आंखों से अश्रु की धारा बह उठी, अश्रु की धारा निर्झर बह रही। वाह मेरे प्रभु, क्या सुंदर स्वरूप बनाया है, कितने बढ़िया बाल रूप में बने हुए हो। और जैसे ही भोले बाबा की इस प्रेम दशा को देखा तो कन्हैया रोना धोना सब भूल गए कि वाह भोले बाबा क्या प्रेम है आपका। एक गोपी बोली, मैया देखा बाबा कितना चमत्कारी है, अभी तक बालक रो रहा था, अब बाल कृष्ण का रोना बंद हो गया और बाबा रो रहा है। मैंने अपना रोना, बालक का रोना अपने ऊपर ले लिया। और जो है भोले बाबा के नेत्रों से निर्जर अश्रु प्रपात हो रहा है, अश्रु बह रहे हैं। भगवान महादेव बाल कृष्ण के रूप को देख करके मुग्ध हो रहे हैं। मैया ने कहा कुछ भविष्य कथन करिए। भोले बाबा ने कुछ भविष्यवाणी भी की है, बड़ा अद्भुत मिलन हुआ है। और यह बात भगवान शंकर ने पार्वती को बाद में सुनाई। देवी पता है मैंने कैसे दर्शन किया? तो माता पार्वती कह रही हैं, पांडे जी पार्वती जी कह रही हैं कि यदि वो गोपी ना होती जिसने माता से कहा कि अरे माँ बाहर जो बाबा बैठा है लगता है वो कोई ज्योतिषी है, सिद्ध महात्मा है, उससे बच्चे को झाड़ा लगवा दें, तो क्या वह गोपी ना होती तो आपको दर्शन मिलता? बोले बाबा बोले नहीं, ये बात तो सही है कि उस गोपी की बड़ी सहायता रही।
भोले बाबा से पार्वती जी बोली, वो गोपी बन के जो गई थी वो कोई और नहीं थी, वो मैं ही थी। मैंने देखा कि आप बड़ी देर से आशा लगाए बैठे हैं, बात बन नहीं रही है, तो मैं पहुंच गई। राम अवतार में भी एक दासी बनकर के पहुंची और जाकर कौशल्या को समझाया, माँ बाहर एक बूढ़े बड़े प्रमाणिक ज्योतिषी बैठे हैं, आप बुला लीजिए महल में और लालाओं का हम लोग भविष्य दिखवा लेंगे। कात्यायनी माता ही माध्यम बनी है गोपियों को श्री कृष्ण से मिलाने का, वही कात्यायनी है। हम ये बात आपसे इसलिए कह रहे हैं, अभी नवरात्र आ रहा है और नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में आप खूब मां की आराधना करना, क्योंकि मां तो मां है, भगवती परांबा मां है। भगवती पार्वती उस परांबा की कृपा से भोले बाबा को बाल कृष्ण का बाल रूप में राम जी का दर्शन होता है। भोले बाबा को भी प्राप्ति राम जी की किसके माध्यम से हुई? पार्वती जी की, देवी की। गोपियों को किसके माध्यम से प्राप्ति भई? कात्यायनी माता में वही है, तो कात्यायनी माता की कृपा से गोपियों को गोविंद मिले। तीसरा, हमारी जानकी जी को राम जी मिले। भले ही अनादि दंपत्ति हैं, अभिन्न हैं, पर लीला में राम जी जानकी जी को कब मिले? जब जानकी मैया ने गौरा माता की पूजा करी, गौरा मैया ने आशीर्वाद दिया, मन जाहिरा चौ मिला ही सोवर, सहेज सुंदर सांवरो, करुणान धार सुजान सील स्नेह जानत राम। तो वहां भी पार्वती जी गौरा जी माध्यम बनी। भैया भगवती की कृपा के बिना उनका प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए खूब देवी की आराधना करिए। देवी मां कृपा करें, बड़ी जल्दी भगवान मिल जाएंगे। यह बात माता जी हम इसलिए भी कह रहे हैं कि कुछ लोग इस संकीर्णता में रहते कि हम तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हमें मैया जी से क्या मतलब। कुछ लोग सोचते हैं हम तो भोले बाबा के भक्त हैं, हमें इनसे क्या मतलब, या शिव जी से क्या मतलब। नहीं, आप राम प्रेमी हैं तब भी आपको शिव आराधना, देवी आराधना करनी चाहिए। आप कृष्ण उपासक हैं फिर भी भगवती जगदम्बा की खूब आराधना करनी चाहिए। हम कितने भी अनन्यता पूर्वक भजन करने वाले हों, पर क्या गोपियों से ज्यादा अनन्यता हमारी होगी? पर वह ब्रज गोपियां कात्यायनी का पूजन करती हैं, तो हमें भी करना चाहिए कि नहीं? खूब जोत जलाइए, घट स्थापन करिए, माता जी का आराधन करिए और भगवती से प्रार्थना क्या करें? सुख मत मांगना, संपत्ति मत मांगना, वैभव मत मांगना, क्या मांगना? हे मां, कुछ माला कम हो गई हैं, आप कृपा करो, मेरा जप बढ़ जाए, मेरा कन्हैया के चरणों में और प्रेम बढ़ जाए, मेरा अनुराग और बढ़ जाए। खूब भगवान महादेव का पूजन करिए, रुद्राभिषेक करिए, जल अर्पण करिए, विविध उपचारों से भगवान शंकर का पूजन करिए और भोले बाबा से मांगिए क्या? हे महादेव, कृपा करके प्रभु जिन चरणों में आपका प्रेम है उन चरणों का प्रेम हमें प्रदान कर दीजिए, हमें भी राम भक्ति कृष्ण भक्ति प्रदान कर दीजिए। जैसे आपने नरसिंह जी पर कृपा करके उनको भगवत भक्ति का दान किया, अगस्त्य जी को भक्ति का दान किया, ऐसे हमें भी भगवत भक्ति दे दीजिए। विनय पत्रिका जी में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं और लिखते हैं, जेहि सुमरत सिद्ध होय गणनायक करि बर वदन। जिनके सुमरण करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो किसी ने कहा कि इतने बड़े महात्मा हो गए, अभी भी सिद्धि का लालच नहीं गया, अभी भी सिद्धि चाहते हो, इसलिए कह रहे हो जय सुमरत सिद्धि होए। तुलसीदास जी बोले, हाँ सिद्धि तो चाहिए, पर ये अष्ट सिद्धियां नवनिधियां नहीं। कौन सी सिद्धि चाहिए? साधन सिद्धि राम पद नेहु, श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाए, यही मुझे सिद्धि चाहिए। और अपनी इस स्तुति में, इस भाव में गोस्वामी जी कहते हैं कि मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी
सीताराम जी मेरे हृदय में बस जाएं, गणेश जी ये कृपा करें। तो भगवान शंकर ने बाल रूप में प्रभु का दर्शन किया, आनंदित होकर श्रृंगी निनाद करते हुए महादेव पधारे हैं। और उसके बाद नंद बाबा को याद आया, भैया हम लोग जो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स नंद बाबा भी चुकाते हैं। क्या टैक्स के रूप में? क्या दूध दही माखन कंस को देना होता है। उनको याद आया कि भाई हमारा समय निकला जा रहा है। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदाह कंसस्वार शक्यम करम दातुम करोद्वः। कंस को कर भेजा, वहां वसुदेव जी से भेंट भई और लौट कर नहीं आ पाए, उसके पहले एक राक्षसी गोकुल में आ गई। कौन सी राक्षसी है? अरे आप लोग बताइए ना, कौन सी राक्षसी है? पूतना। जिस समय उस कन्या को पछाड़ा था, तो कन्या को जब पछाड़ा तो वो आकाश में उड़ गई और उसने कहा कि अरे दुष्ट मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला आ रहे लौट के, तेरे मारने वाला तो कहीं और आ चुका है, तेरा शत्रु कहीं और आ चुका है। तो उस समय कंस बड़ा भयभीत हो गया था। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे बड़े प्रेमी हैं, आप भोपाल मध्य प्रदेश से पधारे हैं। श्री वाजपेयी साहब। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कंस ने आपातकालीन बैठक की और कंस ने अपने सब लोगों से कहा, भाई क्या किया जाए? बोले महाराज आपका शत्रु ज्यादा बड़ा नहीं होगा, अभी बालक ही तो होगा। तो राक्षसों को जहां तहां भेज दिया। उसमें पूतना बड़ा अच्छा श्रृंगार करके सज धज करके गोकुल की ओर चली। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातुनी शिशुश्चकार निघनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। वह ब्रजमंडल के छोटे छोटे गांव नगर में घूमती भई, जहां जाती है एक ही हल्ला था, नंद घर आनंद भयो। उसने सोचा नंद घर ही चलती हूं। श्री सुखदेव जी उसके श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं कि बड़ी सज धज के आई है। उसने अपनी चोटियों में बेला चमेली के पुष्पगूत रखे हैं, हाथ में कमल का पुष्प ले रखा है और इठलाती भई, प्रसन्नता से भरी भई कहां जा रही है? श्री कृष्ण की ओर, गोकुल की ओर। अब इसके रूप का वर्णन सुखदेव जी क्यों कर रहे हैं? सुखदेव जी तो किसी के रूप नाम की चर्चा करते ही नहीं, पर उनका हृदय भी प्रेम से भर गया कि धन्य है ये राक्षसी, कि ये राक्षसी होते हुए भी इसके चरण कहां चल रहे हैं।
इसके कदम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान की ओर जा रही है। मैया यशोदा को बधाई देने का नाटक करने लगी, बधाई हो मैया, बधाई हो मैया, बधाई हो। मैया ने कहा देखो तुम सबन के आशीर्वाद से लाला हुआ है, जरा आशीर्वाद दे आओ। जैसे ही बालकृष्ण के पास आशीर्वाद देने के लिए पूतना गई तो बालकृष्ण लेटे हुए हैं, उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र क्यों बंद कर लिए, इस पे तो महात्माओं ने, महापुरुषों ने बहुत चिंतन किया है, क्योंकि भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। क्यों नेत्र बंद कर लिए माता जी? शायद इसलिए सोचा होगा मैं तो आया था माखन मिश्री खाने, माखन मिश्री तो मिला नहीं, जहर आ गया सामने, ये तो जहर लगा के आई है। और जहर पीने का अभ्यास मुझको तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ भोले बाबा को है, तो आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे होंगे, बाबा आप आ जाओ, जहर आप पी लेना, दूध मैं पी लूंगा। एक संत बोले शायद इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे इसने इस जन्म में तो कोई बढ़िया काम नहीं किया, इसने ऐसा पिछले जन्मों में क्या काम किया जो मेरे पास आ गई। तो आंख बंद करके इसके पिछले जन्मों को देख रहे होंगे। ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, और बाल रूप में प्रभु वामन भगवान को देखकर इसके मन में पुत्र भाव जाग गया। बाद में इसके मन में मारने की इच्छा आई कि इसने मेरे पिता को छल लिया है, मैं मार डालती, तो दोनों भाव यहां पूर्ण हुए। इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोचा होगा मैं हूं मायापति और ये है मायावती, और मायापति की दृष्टि पड़ने के बाद किसी की माया बचेगी? सब माया इसकी भाग जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा मैं ही आंख बंद कर लेता हूं, तू कर तेरा नाटक जो करना है। या इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे बड़ा गजब का संयोग है, राम अवतार में गया वहां भी सबसे पहले एक राक्षसी, और यहां भी शुरुआत राक्षसी से, तो मन में सोच विचार में पड़ गए होंगे आंख बंद करके कि क्या करूं इस दुष्टा का। या इसलिए आंख बंद कर ली होगी, इसको कौन सी गति प्रदान करूं, सोच रहे होंगे। भले ही मारने आई है पर रूप तो मां जैसा बनाया है, काम तो मां का ही कर रही है दूध पिलाने का। या इसलिए आंख बंद कर ली होगी कि भगवान सोच रहे होंगे कि ये मेरी दृष्टि का पात्र नहीं है, इस पर मैं अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा। और बड़ा प्यारा हमें एक कारण लगता है, कारण बहुत है, हमें जो एक कारण लगता है माता जी वो ये लगता है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बनावटी लोगों की ओर नहीं देखता, जो जैसा है वैसा आ जाए। देखो सबरी के अंदर कोई सुंदरता नहीं थी, शारीरिक सुंदरता, सबरी के शरीर में झुर्रियां पड़ी थी, वृद्ध अवस्था आ गई थी, पर राम जी सबरी के पास जाकर के कितने प्रेम से मिले, और शूर्पणखा की ओर एक बार भी नहीं देखा। उसी प्रकार प्रभु ने यहां उस दुष्टा राक्षसी पूतना की ओर नहीं देख रहे और कुब्जा के ऊपर खूब कृपा करी। तो भगवान आपके बाहर की सुंदरता नहीं देखते, भगवान तो आपके मन की सुंदरता देखते हैं। आपका तन कितना बढ़िया है इससे कोई मतलब नहीं है, आपका मन कितना सुंदर है। दूसरी बात यह है कि बनावटी रूप भगवान को अच्छा नहीं लगता, जैसे हो वैसे आ जाओ। पूतना बनावटी भेष बना के आई है तो राक्षसी, बड़ी क्रूर हृदय की, पर बड़ा सज धज के आई है। तो ठाकुर जी ने उसकी ओर नहीं देखा, उसने सोचा बालक सो रहा है, अनंतमारोप्यो यदंकमंतकम, उसने बालक को सोया हुआ समझ करके उठा लिया, और जैसे ही गोद में लिया उसको बड़ा आनंद मिला, और वो अपना दुग्ध पान कराना प्रारंभ करी। उसको लग रहा था एक दो घूंट पीने के बाद ही प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि बड़ा भयंकर विष था, पर प्रभु उसका विष भी पी गए, थोड़ा बहुत दूध निकला होगा तो वो भी पी गए, और उसके प्राणों का हरण करना प्रारंभ कर दिया। अब प्राणों का आकर्षण प्रारंभ किया तो वो घबराई, उसको लगा कि अजी मुझे कुछ हो रहा है, घबराने लग गई, भागने लग गई मथुरा की ओर, और भागते भागते बगीचे में पहुंच गई। प्रभु कृष्ण ने ऐसा उसके प्राणों को खींचा, चीख पड़ी, छोड़ छोड़ रे लाला छोड़, समुंच मुंचालवत प्रभासने निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, बिभ्रत नेत्रे चरणो भुजौ मोहो, प्रशविन्न गात्रा क्षिपति रुरोदहा। छोड़ छोड़ कह रही थी, मानो उसका भाव है कि भगवान
मुझे लोक परलोक दोनों से मुक्त कर दो, मुझे अपने कर्म बंधनों से छुड़ा दो। छोटे से कन्हैया बोले, मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जिसको पकड़ लें बीच में नहीं छोड़ते, फिर तो उसका बेड़ा पार करके ही। ये प्रभु का स्वभाव है। अच्छा, एक बार जिसको पकड़ लिया, पांडे जी सुग्रीव को भगवान ने पकड़ लिया, तो क्या सुग्रीव का त्याग पर प्रभु ने किया? विभीषण को प्रभु ने अपना लिया, पर विभीषण से आगे कोई अपराध भी हुआ तो भगवान ने त्यागा नहीं। जेहि आग बाधे ओ व्याध जीमी बाले, जेहि आग बाधे ओ व्याध जीमी बाले, सोई सो कांडा पोने कीन को चाले, सोई सो कांडा पोने कीन को चाले, सोई करे जिस अपराध के कारण व्याध की तरह बाली को मारा, वैसी भूल सुग्रीव से भी हुई, पर प्रभु ने उसका त्याग नहीं किया। सोई करतूत विभीषण केरी, विभीषण से भी अपराध बना, लेकिन सपने में भी राम जी ने उनका त्याग नहीं किया, क्योंकि एक बार जिसको अपना बना लिया उसको त्यागते नहीं है। प्रभु ने एक बार जिसको अपना बना लिया उसका भगवान फिर कभी त्याग नहीं करते। आहा, पूतना बार बार कह रही है छोड़ छोड़, अरे लाला छोड़, लेकिन ठाकुर जी मानो मन ही मन कह रहे हैं, मौसी जी अब रास्ते में नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैंने पकड़ लिया है। और प्रभु ने बड़े जोर से उसके पयोधर को दबाया, मानो उसके कर्म बंधन की गठान को निकालना चाहते, और जोर से जब दबाया, व्याकुल होकर के पूतना धड़ाम से गिरी, और जब पूतना गिरी तो तमाम वृक्ष चकनाचूर हो गए। बड़ा जोर का शब्द हुआ, और उस राक्षसी के गिरने से भयंकर शब्द हुआ। सब लोग दौड़कर आए, जैसे तैसे कन्हैया को उतारा, गौशाला में कन्हैया को ले गए, और गौशाला में जाकर के कन्हैया को गोमूत्र से नहलाया, राक्षसी को छू गया, गोबर से नहलाया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, और भगवान की रक्षा के लिए भगवान के नामों को गा रही हैं गोपियां, मानो भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। उस
उसके बाद उस पूतना के शरीर का दाह संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार किया तो बड़ी दिव्य सुगंध निकली। उस सुगंध क्यों निकली? वो तो राक्षसी थी। सुखदेव जी कहते राक्षस तो थी, पर राक्षसी होते हुए भी उसको भगवान कृष्ण का अंग संग प्राप्त हुआ। वह एकदम शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। जिनका नाम लेने से जीव पवित्र हो जाता है, जब उन प्रभु की ही कृपा साक्षात उसको मिल गई तो उसमें कोई दोष रह नहीं गया। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार भगवद्भूतम् शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम्। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनेगा उसको गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जरा इस प्रकरण का आप विचार करिए कि जिस पूतना में एक भी अच्छाई नहीं है उस पर भी भगवान की कृपा करुणा बरस पड़ी। अब आप विचार करिए पूतना में क्या अच्छा है? ना नाम अच्छा है, ना काम अच्छा है, ना कुल खानदान अच्छा है, ना स्वभाव अच्छा है, ना व्यवहार अच्छा है, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा इस पर बरस पड़ी। इसका अर्थ यह है कि भैया भगवान की कृपा किस बहाने से बरस जाए है? न जाने कोने से गुण पर कि न जाने कोने से गुण पर दया निधि रीझे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदा ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए बनिका मन पर वो पिता की वेदनाओं पर। रोए बन गमन पर वो पिता की वेदनाओं पर। न रोए बनिका मन पर वो पिता की वेदनाओं पर। ना रोए मन गमन पर वो पिता की वेदनाओं पर। गेंदन जो हाथ में लेकर, गेंदन जो हाथ में लेकर प्रभु आंसू बहाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ओ न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
न जाने कौन से गुण पर वो रीझ जाए। इसलिए भैया मन उन प्रभु के चरणों में लगाए रखें। आप विचार करिए, पूतना जैसी राक्षसी में जिन्होंने दोष नहीं देखे तो वो हमारे दोषों को भी नहीं देखेंगे। और पांडे जी, भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन भगवान में एक कमी है। अब आप कहेंगे कि लो भगवान में भी कमी निकाल रहे हो, भगवान तो सर्वसमर्थ है। कमी क्या है? बोले भगवान को भक्तों में दोष देखना नहीं आता। और अच्छा है दोष देखना नहीं आता, तभी हम जैसे खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। अब आपको एक उदाहरण दें इसका, इसलिए हमारी कथा पीछे रह जाती है कि हम जो है एक ही प्रसंग में उलझ जाते हैं। पर हमारा विचार ये रहता है कि एक भी सिद्धांत यदि बढ़िया से बैठ गया, कथाएं तो हम सब सुनते ही रहते हैं, पर एक भी सिद्धांत बढ़िया से बैठ जाए तो आनंद आ जाए, जीवन बदल जाए साहब। भगवान राम ने जाकर के भगवान शंकर से कहा कि तुम पार्वती जी से विवाह कर लो। अब विनती मम सुनहु सेव जो मोह पर निज ने हो, जाय विवाह सैल जही यह मोह मांगे देव। मैं विनती करता हूं कि जाकर के पार्वती जी से विवाह कर लो। भोले बाबा ने कहा जो आज्ञा। राम जी चले गए। उसके बाद भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अब यहां विचार करने की बात यह है कि भोले बाबा को जब राम जी कह गए कि पार्वती जी से विवाह कर लो, तो सप्तऋषियों से परीक्षा करवाने की क्या आवश्यकता थी? अरे साहब, राम जी ने कह दिया, पर परीक्षा की क्या आवश्यकता है? तो एक कारण तो ये कि भोले बाबा बोले कि ये वही पार्वती हैं जो सती के रूप में थी, तो मेरे राम जी को बिना परीक्षा के इन्होंने स्वीकार नहीं किया, मैं भी बिना परीक्षा के इन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। एक तो ऐसा भी संत कहते हैं। पर हमें जो लगता है वो ये भाव एक ये है कि यदि कोई दोष उनमें होगा भी तो इनको तो दोष देखना ही नहीं आता। दोष देखने के लिए तो कोई आचार्य जाएंगे, वो आचार्य चरण देख सकते हैं। इसलिए सप्त ऋषियों को भेजा कि तुम लोग देखो, क्योंकि भगवान को दोष देखना नहीं आता।